हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप कुमार सिंह एजुकेटर्स बूस्टर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। ज्योग्राफी के इस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हम लोग इंडियन रिवर सिस्टम के महत्वपूर्ण नदियों के नदी तंत्रों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और एक एक करके देख रहे हैं। ठीक है, इसी क्रम में आज हम लोग यमुना नदी सिस्टम को देखेंगे, जो कि गंगा नदी की एक सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो उसे हम लोग फिर से आगे आज बढ़ाएंगे और आज हम स्पेशली यमुना नदी सिस्टम को देखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने यमुना नदी को केवल इस रूप में देखा है कि वह गंगा की एक सहायक नदी है, लेकिन यमुना स्वयं में एक बड़ी रिवर सिस्टम है, एक बड़ी नदी तंत्र है। उसे अलग से अध्ययन करना बहुत जरूरी है, जहां से क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं यमुना रिवर सिस्टम। यमुना रिवर सिस्टम, यमुना नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र हम लोग को यही देखना है आज। ये है यहां से गंगा, ठीक है, और गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन है? यमुना। हम लोग थोड़ा सा इस मैप को और अच्छे से बनाएं, थोड़ा ऊपर से बनाएं। देखिए, ये है गंगा, और गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है? देखिए, जो यहां से निकल रही है, यहां से एक नदी निकल रही है, देखिए इस तरीके से, और आकर के मिल जाती है ऐसे प्रयागराज के पास। ये है यमुना। ये कौन है? प्रयागराज के पास मिलती है, यही है यमुना। ठीक है, यमुना निकल कहां से रही है? देखिए आप यहां से, एक महत्वपूर्ण स्थल है, ठीक है, एक महत्वपूर्ण स्थल है। इसे हम जानते हैं किस रूप में? यमुनोत्री। ठीक है, यमुनोत्री के पास में, यमुनोत्री के पास बंदरपूछ एक पर्वत है, बंदरपूछ। बंदरपूछ पर्वत के पास, बंदरपूछ पर्वत के पास से, ठीक है, बंदरपूछ पर्वत है, उसके पश्चिमी ढाल से निकलती है यमुना। आप इस लाइन को अच्छे से नोट कर लीजिए। यमुनोत्री के पास से बंदरपूछ एक पर्वत है, शिखर है, लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये। उसके पश्चिमी ढाल से एक नदी निकल रही है, जिसे यमुना रिवर के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, कौन सी नदी है ये? यमुना नदी सिस्टम या यमुना रिवर है ये, यमुना रिवर। ठीक है, और गंगा को जाके ज्वाइन करती है ये नदी, कहां पर? प्रयागराज के पास। ये लगभग 1300 किलोमीटर से अधिक लंबी नदी है। ठीक, तो इस रूप में हमने यमुना को देखा है। आपको अब ये देखना है कि यमुना नदी जो है ना, कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। तो देखिए, यमुना नदी जो है वह सबसे पहले तो उत्तराखंड, आप इसे नोट कीजिए, उत्तराखंड पहला राज्य। दूसरा में कौन है? कुछ हिस्सा हिमाचल प्रदेश में भी बहता है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, थर्ड नंबर में अगर देखें हम लोग, तो उसके बाद फिर ये नदी प्रवेश कहां करती है? ये नदी प्रवेश करती है आपका हरियाणा, हरियाणा। फिर फोर्थ नंबर में दिल्ली और उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इन राज्यों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इन राज्यों में यह नदी प्रत्यक्ष रूप से प्रवाहित होती है
अप्रत्यक्ष रूप से और बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां का जल ये प्राप्त करती है, जैसे मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश से निकलने वाली कई महत्वपूर्ण नदियां जो हैं सहायक नदी के रूप में यमुना में मिलती हैं। तो अगर ये कहा जाए कि क्या यह राजस्थान, मध्य प्रदेश के अपवाह क्षेत्र को भी कवर करती है, तो यस, कवर करती है। जैसे बनास वगैरह जो नदी हैं, ये क्या अरावली पर्वत से निकलते हैं और आकर के यमुना में की सहायक नदी के रूप में मतलब अपने जल को लेके आते हैं। तो इस रूप में देखें तो ये क्या है, एक तरह से राजस्थान की तरफ मध्य प्रदेश चंबल नदी निकल रही है, देखिए, तो वहां का जल वो लेके आ रही है। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से इसके अफवाह के प्रतिरूप में शामिल है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नदी जहां पर बह रही है वो देखिए ये सभी राज्य को हम लोग उसमें रखते हैं। आप बात समझ में आ रहा है आपको? मेरा कहने का मतलब जो है वो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियों को हम लोग इसमें देखेंगे, है ना। महत्वपूर्ण सहायक नदियों को देखेंगे हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले इसके सहायक नदियों में मैं अगर आपको दिखाऊं तो कई सहायक नदियां इसमें हैं। एक सहायक नदी देखिए यहां पर आकर के इसमें इस तरीके से आकर के मिलती है, ऐसे। यह है गिरी। कौन? गिरी। गिरी हम सभी के बारे में देखेंगे डिटेल में थोड़ा सा, अभी आप ऐसे देखते चलिए। गिरी और शिवालिक, मतलब उच्च शिवालिक के ऊंचे भाग से, ठीक है, शिवालिक का दो भाग है, निम्न शिवालिक नीचे वाला जो पर्वत पादीय क्षेत्र है, और एक शिवालिक का ऊपरी भाग। तो शिवालिक के ऊपरी भाग से एक नदी निकलती है, आप लोगों ने काफी नाम सुना होगा, हिंडन। और हिंडन कहाँ मिलती है? यमुना में आके मिल जाती है। कहा किस तरफ से मिलती है? तो देखिए इस तरफ से मिल रही है, मतलब कि बाएं हाथ से मिल रही है, मतलब ऊपर से मिल रही है, मतलब कि ये गंगा और यमुना के मध्य में प्रवाहित होने वाली एक नदी है हिंडन, लेकिन ढाल के इधर होने की वजह से आकर के यमुना में प्रवाहित होकर मिल जाती है। ठीक है, आगे बढ़िए। तो देखिए यमुना की जो सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है वो है चंबल। आप लोगों ने सुना होगा, चर्मवती जिसका नाम है, ठीक है, जिसका नाम पुराणों में चर्मवती के नाम से भी उसको जानते हैं। ठीक है, तो चंबल नदी, तो देखिए हम लोग चंबल नदी को अब यहाँ से लेके आ रहे हैं। ये देखिए, ये ऐसे चंबल, ठीक है, चंबल मैं लिख देता हूं यहाँ पर, चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है चंबल। चंबल के बाद कौन है? सिंध, बेतवा, केन। तो देखिए सिंध, बेतवा, केन, तो हम लोग ले चलते हैं। देखिए ये हो गया सिंध, बेतवा, केन। समझ में आ रहा है आपको? कौन है ये? ये है सिंध, बेतवा, केन। एकदम राइट, सिंध, बेतवा, केन, ये हो गया आपका यमुना का। देखिए कितने महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं सब। ठीक है, अब अगर आप चंबल को देखें, थोड़ा चंबल को भी देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग। ठीक है, चंबल को भी थोड़ा हम लोग देखें यहाँ पर डिटेल में। तो ये चंबल है। देखिए चंबल में एक सहायक नदी आकर के आपको, अब मैं थोड़ा सा ब्लैक, ओके, ब्लैक पेन, राइट। देखिए यहां पर चंबल में एक सहायक नदी आकर के मिलती है, छिप्रा, छिपरा, ठीक है, छिपरा। और फिर छिपरा के बाद फिर देखिए यहां पर एक सहायक नदी आकर के मिलती है यहां पर ऐसे, काली सिंध। और एक सहायक नदी आकर के मिलती है आप लोगों का ये पार्वती। और आप लोग ऐसे याद कर लीजिए, आजकल बड़ा चर्चा में है एक नदी, कूनो। कूनो एक नदी चर्चा में, क्योंकि कूनो नेशनल पार्क आपको पता ही होगा। तो ये क्या है? छिप्रा। देखिए छिप्रा आप लोग को दिखाई दे रहा है अच्छे से, छिप्रा। और फिर ये क्या है? काली सिंध। तो लिखेंगे हम लोग काली सिंध। फिर लिखेंगे पार्वती। थोड़ा मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा, पार्वती। और फिर कूनो, कूनो, जहां पर अभी चीता ला गया है नामीबिया से, ठीक है, ला करके हम लोग यहाँ पर उसे
रख रहे हैं, ठीक है, कूनो। अब यहां पर एक चीज और देखना है, एक नदी और आकर के मिलती है इसमें, ठीक है, बाएं तरफ से। वह नदी कौन सी है, देखिए ऐसे आकर के मिलती है, बनास। बनास, आप लोग ठीक से देखिए, एकदम क्रम से है, कहीं पे क्रम टूटा नहीं है, सब एकदम बिल्कुल क्रम से मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। तो क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, कूनो और इधर से बनास ऐसे आकर के मिलती है, ठीक ना। अब आगे चलिए, आगे देखते हैं हम लोग। इतने चीजों को देखने के बाद आगे चलिए, एक महत्वपूर्ण नदी है जिसे मैं दिखाना चाहता हूं यहां पर। ये बेतवा की सहायक नदी के रूप में एक नदी मैं दिखाना चाहता हूं, ऐसे ऐसे आकर के मिलती है। इसे कहते हैं धसान। कौन है ये, धसान। ये एक महत्वपूर्ण नदी है, धसान एक महत्वपूर्ण नदी है, धसान। ये देखिए, बहुत ध्यान से देखिए चीजों को, बहुत स्लो चल रहा हूं मैं, इतना स्लो मैं आमतौर पे चलता नहीं हूं, लेकिन ये जो रिवर सिस्टम है यमुना, थोड़ा सा ऐसा है ना कि एक जगह मिलता नहीं है, बाकी जगह चीज तो मिल जाता है, लेकिन ये ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया क्या, धसान, किसमें, बेतवा में, ठीक है। एक और नदी है, आमतौर पे आप लोगों को कहीं पे भी किसी बुक में जल्दी मिलता नहीं है वो, लेकिन मैं दिखा देता हूं। एक नदी है यहाँ पर सीधे यमुना में, एक और नदी आकर के यहाँ मिल रही है, वह कौन है, बाघेन। कौन है, बाघीन, बाघैन, बाघैन, ऐसे BHA, ठीक है, क्या, बाघैन, BHBAGH, BA, अच्छा इसको B लिख लीजिए, BAGHAIN, ठीक है, राइट, बाघैन। तो आपको ये भी देखना है, ठीक है। तो ये हो गया एक। तो इस तरीके से आपको देखना है गंगा की, यमुना की महत्वपूर्ण सहायक नदियों को इस तरीके से समझना है, ठीक ना। अब देखिए, इसके बाद मैं एक और महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, वो क्या है कि आप जरा ध्यान से देखिएगा कि ये जितनी भी नदियां बह रही हैं, जैसे कि चंबल, काली सिंध, पार्वती, ठीक है, ये सभी नदियां जो बह रही हैं, ये थोड़ी लंबी है, ऐसे बहती हुई आती है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को मैप में क्लियरिटी के लिए थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, इस तरह से छोटा, ठीक है। और बेतवा तक, ठीक है, बेतवा तक यहाँ पर देखिए एक मैं सर्कल बना रहा हूँ, देखिए बहुत इससे ओछी होने का जरूरत नहीं है, मैं कोई कलिष्ट नहीं करना चाहता हूं कोई चीजों को, बस केवल आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इसे मैं एक सर्कल में डाला हूं, ये दिखाने के लिए कि ये मालवा का पठार का रीजन है। कभी ऐसा आ जाए, मतलब कोई बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जाम होते हैं, जैसे मान लीजिए कि CDS हो गए, NDA हो गया, तो इसमें GS जो है बहुत ही उम्दा आता है, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन, ठीक है। तो वहां पे ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं ये लोग कि जो यमुना की महत्वपूर्ण सहायक नदियों में चंबल जो है, ठीक है, कौन कौन सी सहायक नदियां ऐसी हैं जो कि मालवा के पठार से होकर बहती है। अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाता है तो आपके लिए काफी समस्या पैदा कर सकता है। तो मोटा मोटी एक आइडिया आप रखिएगा कि चंबल, सिंध, ठीक है, चंबल, काली सिंध, पार्वती, और फिर अलग से जो सिंध है वो, और बेतवा, ये जो हैं ये सभी बहती हैं कहां से, ये सभी बहती हैं मालवा के पठार के रीजन से। तो मैं इसको लिख दूं, मालवा का पठार क्षेत्र, ये वाला, ठीक है, मालवा, मालवा का पठार क्षेत्र, है ना। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, एक काफी महत्वपूर्ण बात है ये। तो अब देखिए, इसी तरीके से हम अगर आगे बढ़े तो इसमें से कुछ चीजों को और हम देख सकते हैं, कि अभी मैं एक बार इसको रफ कर लूं, फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ये सब तो आपने नोट कर लिया होगा, अब मैं इसे मिटा सकता हूं, यहां पर मिटा देता हूं मैं। साथ साथ में नोट कीजिए, इसे नोट करने से क्या होता है कि प्रैक्टिस बना हुआ रहता है, राइट। तो चलिए, कुछ मैं नदियों का नाम लिख रहा हूँ और कुछ पॉइंट्स उसमें मैं डिनोट कर दूंगा। इससे क्या होगा कि आप लोगों को आसानी होगी। तो जैसे हम लोग पहला किसको लेके चले, चंबल।
ठीक है, चंबल एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। चंबल यमुना की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ठीक है, इसको चमरावती भी कहा जाता है। कहां से निकलती है? जानपाओ की पहाड़ी से, मध्य प्रदेश के क्षेत्र से, विंध्यन पर्वत श्रेणी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, वहां से निकलती है। ठीक, तो उसको आप यहां पर नोट कीजिए क्या कि शर्मवती के नाम से भी जानते हैं, नाम से जानते हैं। पहला पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद फिर आगे चलिए। उसके बाद फिर आप जान लीजिए कि ये कहां से निकल रही है। तो विंध्यन पर्वतमाला मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वतमाला, ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, इसी का एक हिस्सा है जानपाओ की पहाड़ी। ठीक है, पर्वतमाला के जानपाओ, जानपाओ की पहाड़ी से निकलती है। बस यही तो है, बस यही है। ठीक, और आकर के मिल जाती है कहां पर? आकर मिल जाती है आपकी यमुना में। यमुना की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है ये। ठीक है, तो इस तरीके से इसको जानना है। अच्छा, इस पर एक क्वेश्चन बहुत बनता है कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण परियोजनाएं चंबल पे चल रही हैं। चंबल पे बहुत महत्वपूर्ण परियोजनाएं चल रही हैं। ठीक है, जैसे कि जैसे सबसे महत्वपूर्ण चंबल की जो परियोजनाएं चल रही हैं, उसमें से आपको यहाँ पे करना है, नोट करना है। 3 परियोजनाओं को मैं लिखवाऊंगा, ओनली 3। ठीक है, कौन कौन से? तो एक गांधी जी के नाम पे है, गांधी सागर, गांधी सागर परियोजना। ठीक है, एक कौन सा है? तो एक है राणा प्रताप सागर परियोजना। कौन? राणा प्रताप सागर परियोजना। मैं इसलिए इसे इसे करा रहा हूं कि ये एक जगह हो जाएगा तो आपको काफी मदद होगी। और एक है जवाहर सागर। ठीक है, जवाहर सागर परियोजना, सागर। ठीक है, तो इन तीनों को आप एक जगह कर लीजिए। तो गांधी के साथ जवाहर तो रहेंगे ही, आपको पता ही है याद करने का तरीका। गांधी के साथ जवाहर और राणा प्रताप एक मतलब कि महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है। तो तीनों पर्सनालिटी के नाम पर ही इस पे क्या बनाया गया है? इस पर बनाया गया है आपका महत्वपूर्ण रिजर्वायर, बांध या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं ये। आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। गांधी और जवाहर दोनों महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है इंडियन नेशनल मूवमेंट के। और राणा प्रताप भी एक महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है जो कि राजस्थान के क्षेत्र में काफी नाम था, योद्धा के रूप में प्रचलित थे। तो आप इन्हें भी याद कीजिए। और राजस्थान के एरिया से बहती भी है ये नदी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए। इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण यही है। चंबल से जब भी सवाल बनेंगे, निश्चित रूप से सवाल यहां से बनेगा आपका। ये तीनों को आप याद रखिए। 1 गांधी सागर, 2 राणा प्रताप सागर, 3 जवाहर सागर। ये तीनों परियोजनाएं किस पर है? चंबल नदी पर है। राइट, अब आगे बढ़िए। तो चंबल सबसे महत्वपूर्ण था, मैंने इसलिए इसे कराया। ठीक है, उसके बाद फिर गिरी। तो गिरी तो महत्वपूर्ण है, आप देख लीजिए, केवल नाम याद रखिएगा गिरी का, कि गिरी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है यमुना की, जो कि कहां से मिलती है? तो बाएं हाथ से मिलती है, बाएं तरफ से मिलती है। और हिंडल दाएं तरफ से मिलती है। हिंडल भी महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ठीक है, आकर के मिलती है। राइट, जो बड़े सहायक नदियां हैं मैं उन्हीं के विषय में कुछ खास बातें यहां पर नोट कराना चाहता हूं। ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद फिर हम लोग क्या देख लें? उसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं बेतवा। ठीक है, या फिर सिंध देख लेते हैं पहले। देखिए सिंध,
यमुना की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है सिंध, ठीक है। तो सिंध को देखिए, तो सिंध क्या है, विदिशा जिले से मालवा के पठार से निकलती है और इटावा में आकर के मिल जाती है, ठीक है। कहां से निकलती है, मालवा के पठार से, पठार से निकलकर इटावा में यमुना से मिल जाती है। आप इसे लिख लीजिए, मिल जाती है, ठीक है। यही खास बात है बस, इसमें इतना ही आपको जानना है, ठीक है ना। तो इसे ही ध्यान से रखिए। फिर बेतवा को वेत्रवती के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बेतवा, बेतवा को क्या कहते हैं, वेत्रवती के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है, वेत्रवती के नाम से भी जाना जाता है। ये विंध्यन श्रेणी से निकलती है। कहां से निकलती है, विंध्य श्रेणी से निकलती है और इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे कभी नहीं आता है। इटावा में यमुना से मिल जाती है। ये भी हो गया, तो सिंध हो गया, बेतवा हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आप आगे चलिए, तो केन को देखिए, तो कैमूर पर्वत के पास से केन निकलती है। केन कहां से निकलती है, ये कैमूर के पहाड़ी के पास से निकलती है और ये हमीरपुर के पास, हमीरपुर एक जिला है, कहां पर, यूपी में, ठीक है, महत्वपूर्ण जिला है। वहां पर जाकर के ये मिल जाती है, किससे, ये जाकर मिल जाती है यमुना से, ठीक है। तो ये भी है, इसे भी अगर आप चाहें तो नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए केन। कैमूर पर्वत श्रेणी से, कैमूर पर्वत श्रेणी से निकलती है और हमीरपुर के पास, हमीरपुर के पास यमुना में, यमुना में मिल जाती है। सो सिंपल। तो इस तरीके से ही है, इतने चीजों को ही ध्यान रखना है। बाकी मोटा मोटी जो चीज मैंने मैपिंग में कराई है, इसे तो बिल्कुल नहीं भूलना है, बार बार देखना है, ठीक है। यहां से जो भी प्रश्न उठेंगे, खुद यमुना से उठेगा, कहां से निकलती है, कहां गिरती है, इस तरीके से, है ना, पूरा इसका चैनल है, अफवाह है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनेगा, कौन कौन से राज्य से होकर बहती है, ठीक है। और दूसरा, उसकी सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है, चंबल, ठीक। तो चंबल से एक सवाल बनने का पूरा चांस है, ठीक है, जिसे मैंने बहुत बढ़िया से यहाँ पर मैपिंग में करा दिया है चंबल को। और मैंने चंबल की सहायक नदियों को भी दिखाया है, इन सभी को देखना है और देख के इस बात को समझ जाना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन काफी बार आ चुके हैं। काफी बार क्या माना, हमेशा आते हैं, कोई ना कोई, जो भी एग्जाम आप देंगे, कोई ना कोई क्वेश्चन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ से आपको दिखेगा, राइट। उसके बाद फिर और बाकी भी सहायक नदियां मैंने दिखा दिया है, उसको मैंने दिखा भी है। तो इस तरीके से ही इसे आप फोकस करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा मटेरियल है, इतना से आपका काम लगभग हो जाएगा, चाहे कोई भी एग्जाम आप दीजिए, ठीक। तो ऐसे ही देखना है, इसे बार बार रिवीजन करना है, वीडियो को बार बार देखिए। कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम उसे फिर शामिल करेंगे अपने लेक्चर के अंदर, ठीक है। तब तक के लिए फिर नए वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए और उसे अच्छे से भी देखिएगा, ठीक। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।